ओम गुरुवे नमः। जनमित्र सेवा संघ महाराष्ट्र पुणे व सहयोगी संस्था द्वारा आयोजित कामधेनु महोत्सव अर्थात विश्व गो परिषद में आप सभी का स्वागत है। गो परिषद में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं और उसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही सद्भाव एवं विश्व कल्याणकारी विश्वव्यापी है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हो चुका है कि पशु योनि में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो इंसानी भावनाओं के सबसे करीब है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन समय से ही गाय हमारी सभ्यता व संस्कृति का अंग रही है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं में भी सबसे करीब रही है, क्योंकि वो एक संवेदनशील पशु है। इसीलिए सबसे पहले जमाने में गाय और बैल को हमारी संपत्ति माना जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय और बैल आदि होती थी वो उतना ही समृद्धशाली माना जाता था। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में विकास का आधार प्राचीन समय से खेती एवं गोमाता ही मुख्य रूप से रही है। कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अब 33 कोटि का अर्थ यहाँ हमें समझना होगा कि 33 करोड़ नहीं है इसका मतलब, यानी 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का उनमें वास माना जाता है। पूरी सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में, उसके मनकों में 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां सुप्त रूप से पाई जाती है और जिन्हें साधना के द्वारा योगी पुरुष जागृत करते हैं। और ऐसी ही संभावना पशु योनि में मात्र एक गाय में भी मानी गई है। इसीलिए गाय को स्पर्श करने मात्र से हमारी ऊर्जा सकारात्मक होने लगती है। श्री कृष्ण का अत्यंत समृद्धशाली राज्य का आधार गोमाता ही रही है। उनकी गोमाता के प्रति सेवा, निष्ठा, उनके साथ समय बिताना, उनकी रक्षा करना, ये सब हम धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं, परिचित हैं। आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि सृष्टि के सभी प्राणियों में से उन्होंने गाय को ही चुना। इसके अलावा भी प्राचीन समय से ही हम देखें कि हमारे ऋषि मुनि, साधु संत सभी अपने आश्रमों में गाय को अवश्य ही रखते थे। गाय की सेवा, उनकी रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते थे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ उसकी उपयोगिता के कारण? नहीं, उपयोगिता तो और भी पशुओं की है, लेकिन गाय की जो ऊर्जा है वो इतनी सकारात्मक है कि वो जहां भी होती है वहां पर वास्तु और भूमि संबंधी सारे दोष दूर हो जाते हैं। और ये बात वो लोग जानते थे कि गाय की ऊर्जा अन्य पशुओं की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है। जहां भी गाय रहती है वो भूमि स्वयमेव ही पवित्र हो जाती है। वैसे भी कोई भी भूमि, भवन, इमारत या घर में केवल अगर हम गोमूत्र का छिड़काव भी कर दें तो कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई खाली प्लॉट है या खाली जमीन पड़ी है, वहां पर अगर हम कुछ दिन के लिए गाय को रख देते हैं तो उसके गोबर से, गोमूत्र से वो भूमि बहुत उपजाऊ बन जाती है और सकारात्मक ऊर्जा वाली बन जाती है। मात्र गाय के वहां घूमने फिरने से, वहां रहने से किसी भी प्रकार का वहां का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो इसीलिए, और अगर गाय रखना संभव नहीं भी हो तो कई दिन तक अगर हम गोमूत्र का छिड़काव भी अपने घर में करें तो हमारे घर की भी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो बुध एवं शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको बलवान करने के लिए और उनके सारे दोषों को दूर करने के लिए भी गाय को हरी घास या हरा चारा दिया जाता है। और हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही पहली रोटी गाय के लिए अवश्य ही निकालते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उससे घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। तो आओ हम सब भी अपने सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि के लिए गौ माता का सेवा का संकल्प लेकर अपने वृद्धि करें।
जनमित्र सेवा संघ महाराष्ट्र पुणे व सहयोगी संस्था द्वारा आयोजित इस कामधेनु महोत्सव यानी विश्व गो परिषद ने जो गो आधारित आत्मनिर्भर ग्राम का भारत एवं विश्व कल्याण का जो विश्वव्यापी अभियान चलाया है, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद कि इतने सद्भाव और सत्संकल्प उन्होंने किया है। इसीलिए मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी इस अभियान से जुड़ें और तन मन धन से अपना सहयोग इसके लिए अवश्य ही प्रदान करें। जय हो।